बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे। तो जी वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यहाँ पर हमारा सेकंड उम्रा माशाल्लाह से कंप्लीट हो गया था और उम्रा करते वक्त मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। अब हम मरवा की तरफ जा रहे हैं क्योंकि मरवा से ही एग्ज़िट का रास्ता है और एग्ज़िट होने के बाद जो है अज़ाने फ़जर होने वाली थी। तो बस हम यहीं वेट कर रहे थे और ये दूसरे दिन का व्लॉग है। हमने दूसरे दिन जब एक दिन तहज्जुद में उम्रा करने के बाद फ़जर में हम होटल चले गए थे, काफ़ी थक गए थे तो व्लॉग नहीं बना सकी और जाके ही बस सो गए थे। और ये दूसरे दिन का व्लॉग है। तो हम खाने काबा आए थे और हमने तवाफ़ कर लिया था ऐसे ही। और बस हमने तवाफ़ करने के बाद यही सोचा था कि काबा शरीफ़ को हाथ लगाएंगे, चूमेंगे और मुकाम इब्राहीम को भी बोसा देना है। और कोशिश तो यही थी कि हजर अस्वद को भी बोसा देते, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा मर्द थे और औरतें इस तरह घुसें तो तौहीन होने से बेहतर है कि आप दूर से ही बोसा दे दें। तो यहाँ पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह हतीम में नमाज़ अदा की थी और बहुत मुश्किल से लाइनों में लगने के बाद बस ऐसा लग रहा था जैसे कि अ, बस आप समझ सकते हैं कि इंसान पैरों में आके कुचला जाए और इसी तरह के हालात थे। और लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जज़्बात होते हैं क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारा नंबर पहले आ जाए। और हम यहाँ पे काबे के सामने बैठ के दुआएं कर रहे थे। हमें जितना जितना ज़्यादा मौका मिला हमने खाने काबा के सामने बैठ के दुआएं की, क्योंकि काबे को देखना भी सवाब है और जितना आप देखें और उसे दुआएं करें। वैसे तो माशाल्लाह इतनी कशिश होती है खाने काबा में कि आपको अपनी तरफ खींचती है और आपका दिल करता है बस जाके चिपट जाओ। लेकिन बात सारी ये होती है, जब आप उम्रे की नियत कर लेते हैं तो आप बहुत सारी पाबंदियों में होते हैं, क्योंकि खुशबू से आपको दूर रहना होता है। और खाने काबा पे ऊद लगता है, खुशबू होती है, मुकाम इब्राहीम पे खुशबू होती है, हजर अस्वद पे खुशबू होती है। तो आप जब उम्रा कर रहे होते हैं तो खुशबुओं से दूर रहें, तवाफ़ करें। तो बस जब हम दूसरे दिन यहाँ पर आए थे तो माशाल्लाह से हमें बहुत मुश्किल से हतीम में नमाज़ पढ़ने का मौका मिला। और हतीम में नमाज़ पढ़ना ऐसा है कि आपने खाने काबा के अंदर नमाज़ पढ़ी, वो इसलिए क्योंकि हतीम की जो ये दीवार है ये खाने काबा का ही हिस्सा है अंदर का। लेकिन बात सारी है, जब उस टाइम के दौर में लोगों ने खाने काबा को तामीर करवाया तो वहाँ के जो उस टाइम के इतने मतलब वसाइल नहीं थे कि वो काबा को मज़ीद बढ़ा सकते। तो बस मैंने भी ये बात कहीं सुनी है तो बस मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं। तो बस वो दीवार उसी के खाने काबा के ही अंदर का ही हिस्सा है और उसमें नफ़िल अदा करने का लेडीज़ का अलग टाइम होता है, जेंट्स का अलग टाइम होता है। और सऊदीया के हिसाब से ये लेडीज़ और जेंट्स के टाइमिंग्स जो हैं ये बदलते रहते हैं। कभी ये लोग रात का टाइम लेडीज़ के लिए रखते हैं यानी कि इशा के बाद का, कभी जेंट्स के लिए। पर जब हम गए थे तो इशा के बाद लेडीज़ का टाइम था जो कि 12 बजे तक था और उसमें इतना ज़्यादा रश था कि बस आप कुछ ले जाएं या फिर कुछ हो भी सकता है। खैर बड़ी मुश्किल से हमें नफ़िल अदा करने का मौका मिला और हमने 2 नफ़िल अदा किए अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी बहुत बड़ी बात है। और खाने काबा को बार-बार हाथ लगाया, उसे चूमा अल्हम्दुलिल्लाह और मुकाम इब्राहीम पे भी बार-बार बोसा दिया, दुआएं की और सबके लिए दुआएं की। तो यहाँ पर अब हम मदीना जाने वाले थे और मदीना के लिए हम लोग निकल चुके थे और वहीं रास्ते में बस से हम रुके थे और कुछ खाया भी नहीं था नाश्ते के अलावा। काफ़ी टाइम हो गया था और रास्ता भी 8 से 9 घंटे का था, क्योंकि जगह जगह स्टे करके बस वाला सिर्फ नमाज के लिए रोकता था या फिर एक टाइम हमने खाने के लिए बस रुके थे यहाँ हाईवे पे। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या खाएं, तो अम्मी ने शवरमा ले लिया था तो मेरे लिए भी ले लिया था और अपने लिए भी, और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स ले ली थी। और कोल्ड ड्रिंक जो होती है वो यहाँ की ओरिजिनल होती है, सऊदीया में जो मिलती हैं, लेकिन हमने इसराइल का बाइकॉट किया हुआ है तो हमने वहाँ की जो कि किन्ज़ा कोल्ड ड्रिंक है जो कि सऊदीया का ही ब्रांड है और वो बड़े मज़े की कोल्ड ड्रिंक थी तो हमने वो ली थी।
और बाकी जो भी है हाईवे पे जो भी खाने पीने का मिलता था तो कोशिश करते थे ऐसी चीज़ खाएं जिससे पेट ख़राब ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह बस यहाँ हम लोग मदीना पहुँच गए हैं और तीसरा उम्रा हम मदीना से वापसी में करेंगे, यानी कि उसकी नियत करेंगे मिकात से होते हुए। तो रात में हम मदीना पहुँचे थे और हम होटल में सामान रख कर फ़्रेश हो के अच्छे से खुशबुएं लगा के हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करने गए थे और हमने नफ़िल अदा किए थे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस ज़मीन पे पहुँचे हैं। और दूसरे दिन हम दोपहर में अपने होटल से निकले थे हरम जाने के लिए और हमारे होटल से हरम का रास्ता बिल्कुल सामने था और बिल्कुल सीधा था। वो देखें, बस ये इधर हमारा होटल है और बिल्कुल सामने हरम का गेट नंबर 305 है, जो कि बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है। और बड़ा हमें आसानी रही क्योंकि मक्का में हमारा होटल थोड़ा सा दूर था, ज़्यादा दूर नहीं था लेकिन थोड़ा सा था, लेकिन उधर भी 24 आवर्स हमारी बस जो है शटल सर्विस रहती थी और फ़ौरन ही हमें मिल जाती थी हम जैसे ही नीचे उतरते थे। बस यहाँ वहाँ पर ये होता था कि हमें जो बस स्टॉप था वहाँ तक बहुत लंबा चलना पड़ता था और यहाँ पर थोड़ा सा ही चलने के बाद हरम आ जाता था। और ये बीच में कुछ शॉप्स आती थी तो ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, कुछ होटल्स आते थे। तो बस सीधा सीधा रास्ता था और बड़ा सुकून का। और माशाल्लाह यहाँ का मदीने का मौसम भी अच्छा था। जब हम गए थे गर्मी थोड़ी कम थी गर्मी लेकिन इतनी नहीं थी, लेकिन कम थी। और भीनी भीनी सी मदीने की खुशबू है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। और मैं कहूँगी आप लोग जो भी वीडियो वॉच कर रहे हैं एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर दें और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इसके अलावा मदीने का जो होटल है हमारा, उसका और रूम टूर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो ये बिल्कुल सामने 305 गेट था और यहीं पर पाकिस्तानी खाने भी हमें अवेलेबल थे अल्हम्दुलिल्लाह। हमें यहाँ ज़्यादा पाकिस्तानी खाने सर्च करने नहीं पड़े, होते तो कम मसाले वाले हैं लेकिन पाकिस्तानियों के लिए और इंडियंस के लिए टेस्ट बैलेंस हो जाता है, इस हिसाब से होते हैं। तो यहाँ पर ये काफ़ी बड़े बड़े होटल्स बने हुए थे और हमारा होटल वहाँ आगे सामने था। तो बस यहाँ पर मैंने इतना ही व्लॉग शूट किया और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरे व्लॉग्स को शेयर कर दें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इंस्टाग्राम पे मुझे लाज़मी से फ़ॉलो कर लें। और यहाँ पर हम पहुँच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। देखें ये 305 गेट है और यहाँ से एंटर होते ही बिल्कुल सामने गुंबद ख़ज़रा हमें माशाल्लाह माशाल्लाह नज़र आने लगता है, यानी कि हमारे होटल से बिल्कुल सीधा रास्ता है और फ्रंट पे ही गुंबद ख़ज़रा है माशाल्लाह से। और बड़ा मज़ा आता था और यहाँ हम बैठा करते थे और बड़ा एंजॉय किया है हमने। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी और रूम टूर भी दे दूँगी यहाँ पर हमारा रूम कैसा था। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, चिल देन, अल्लाह हाफ़िज़, बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।